जीवन क्षणभंगुर है, आत्मा अजर अमर है। इस भौतिक तत्व से बने शरीर में जीवन आत्मा से है और मृत्यु उस अवस्था का नाम है जब इस भौतिक शरीर से आत्मा निकल जाती है। ऐसी ही मान्यताएं भारतीय समाजों और अन्य समाजों में आज भी मौजूद हैं। लेकिन जब भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, तो आम जनमानस को कई सवाल परेशान करते हैं। जैसे भौतिक तत्वों से बने शरीर पे तो वैज्ञानिकों ने महारत हासिल कर ली है, शरीर का पुर्जा जोड़ तोड़ लेते हैं। पर ऐसा कौन सा तत्व है जीवों में जिस पे जीवन मृत्यु निर्भर करता है? वो कौन सी ऐसी शक्ति है जो इसका संचालन करती है? ऐसा इस शरीर से क्या निकल जाता है जिसके निकलते ही जीवित मनुष्य मर जाता है? अगर आत्मा नहीं तो फिर जीवन क्या है? ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। जिस समय इस पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीव के रूप में जीवन की शुरुआत हुई थी, उसी समय जीवों में कुछ गुणों का भी जन्म हुआ था। जीने के लिए भोजन, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए प्रजनन और जीवन खो देने का डर, जो आत्मरक्षा का भाव पैदा करता है। जो जीव इन गुणों को आगे बढ़ा पाए वही जीव इस पृथ्वी पर जिए, और जिनमें ये गुण खत्म हुए वो जीव इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए। यह जीवन को बचाने की प्रवृत्ति क्रम विकास में मानव तक पहुंचने पर मरने के प्रति भय के रूप में स्थापित हुई। मृत्यु जीवन के लिए कोई छोटी या बड़ी समस्या भर नहीं है, बल्कि यह जीवन को पूरी तरह खारिज करने की घटना है। इसलिए पूरी तरह से खत्म हो जाने का विचार हमारे मन में भयंकर खलबली मचा देता है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई मृत्यु को टाल नहीं पाया। तो इस डर से बचने के लिए मनुष्य ने एक बेहद खूबसूरत अवधारणा आत्मा को गढ़ लिया, जो उसे ये एहसास दिलाए कि हम मरकर फिर से जन्म लेंगे, फिर से कहीं ना कहीं होंगे। और इस ख्याल को स्थापित करने में जिस मानवीय गुण ने हमारा साथ दिया था, वो गुण हमें एवोल्यूशन के क्रम में मिला था, जिसे हम कॉन्शियसनेस यानी चेतना कहते हैं। यही चेतना, विचार या बोध आदि गुणों के लिए एक सामान्य नाम है। हम सिर्फ हाथ पैर, आंख नाक, पेट छाती आदि नहीं है, बल्कि इस सब के अंदर कुछ रहता है। ऐसा विचार हमें चेतना की वजह से मिलता है। इसी से ही प्राचीन मानव के विचार में आत्मा की परिकल्पना आई। फिर धीरे धीरे मानव सभ्यताओं में धर्मों का जन्म हुआ। तब इसी आत्मा की परिकल्पना ने धर्म के अंदर और भी ठोस रूप ले लिया। सभी सभ्यताओं के सामाजिक और पुरोहित लोगों ने मिलकर आत्मा के बारे में अनेक विचारों को जन्म दिया, और इस पर भारत में जो समझ पैदा हुई वो ये थी कि आत्मा परमात्मा का ही एक छोटा हिस्सा है, जो अलग अलग योनियों में पुनर्जन्म लेता है, और जब पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं तो वापस परमात्मा में मिल जाता है, जिसे धर्म की भाषा में मोक्ष प्राप्त करना कहते हैं। लेकिन जीव विज्ञान आत्मा की इस अवधारणा को नहीं मानता और भूत प्रेत, चुड़ैल डायन इस तरह की सभी कल्पनाओं को खारिज करता है। जीव विज्ञान के अनुसार जीवन कोई वस्तु, शक्ति या ऊर्जा नहीं है, बल्कि यह कुछ गुणों के समूह का सामान्य नाम है, जैसे मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस, ग्रोथ, अडोप्टेशन आदि। अभी तक हम जितना जानते हैं उसके अनुसार ये गुण कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड के मिलन से सामने आते हैं, जिन्हें सेल यानी कोशिका के नाम से जाना जाता है। अपनी सहज प्रवृत्ति की वजह से यदि ये कोशिकाएं एक दूसरे के साथ सहयोग में आती हैं और किसी वातावरण में साथ रहती हैं, तो वे एक संगठन बनाती हैं, जिसे हम जीव कहते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा कोशिकाएं एक दूसरे के सहयोग में आती हैं और जटिल संगठन का निर्माण करती हैं, तो हमें दूसरे जीव प्राप्त होते हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े, सरीसृप, मछली, स्तनधारी और मनुष्य। विकास के क्रम में हर पड़ाव पर जीवों में कुछ नए गुणों की वृद्धि हुई। इसी विकास क्रम में मिले एक गुण चेतना ने यह सवाल किया कि जीवों में जीवन क्या है, और तब इसी चेतना ने उसके टेम्परेरी समाधान दिए कि जीवन आत्मा की वजह से है, और जब आत्मा निकल जाती है तो व्यक्ति मर जाता है। बहुत पहले विश्व की बहुत सी सभ्यताओं में यह विश्वास था कि आत्मा हृदय के अंदर रहती है। उदाहरण के लिए भारत में महानारायण उपनिषद और चरक संहिता में यही बात कही गई है। लेकिन जब 1949 में डॉक्टर जेम्स डी हार्डी ने अपने एक रोगी के हृदय के स्थान पर एक चिंपांजी के हृदय का प्रत्यारोपण किया था, जो कि चिकित्सा विज्ञान में पहला हृदय प्रत्यारोपण था, और उसके बाद 1967 में क्रिस्टियन बर्नार्ड ने एक रोगी के हृदय के स्थान पर एक दूसरे मनुष्य के हृदय का प्रत्यारोपण किया था, तब हृदय में आत्मा के उपस्थित होने के विश्वास को बड़ा धक्का लगा था। हृदय में आत्मा के वास की अवधारणा टूटी तो आत्मा के सारे शरीर में व्याप्त होने की अवधारणा आगे आई। आत्मा का वास पूरे शरीर में कहें तो भी ये धारणा गलत ही साबित होती है। मानव शरीर में लगभग 37 लाख करोड़ कोशिकाएं होती हैं। खरबों कोशिकाएं जन्मती मरती हैं। हर कोशिका में जीवन है और मानव इन्हीं कोशिकाओं का एक समूह है। अगर आत्मा कोशिकाओं में है तो मृत्यु के बाद शरीर के अंगों की कोशिकाएं अलग अलग अंतराल पर मरती हैं। इस देरी के कारण ही मृत्यु के बाद अंगदान संभव है।
अगर हम अपनी आंख दान करें तो आंख की कोशिकाएं वर्षों तक जीवित रहेंगी। तब यहाँ बड़ी कंफ्यूजन खड़ी होगी, आत्मा तब किस शरीर में होगी। और इसी तरह अगर कोई कहे कि आत्मा का स्थान मस्तिष्क में है तो भी ये गलती होगा, क्योंकि मस्तिष्क के मरने के बाद बहुत से ऑर्गन जीवित रहते हैं, उनमें भी जीवन रहता है। अगर आत्मा से ही जीवन है तो मस्तिष्क के मरते ही यानी आत्मा के निकलते ही पूरे शरीर से जीवन समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे ऑर्गन जैसे आंखें, किडनी, हृदय दूसरे किसी शरीर में लगाए जा सकते हैं और लगाए जाने तक वो जीवित रहते हैं, तभी वो लगाए जा सकते हैं। अगर आत्मा के निकलते ही जीवन समाप्त हो जाता तो ये कैसे संभव होता। जिस समय ये अवधारणाएं गढ़ी गई तब किसी को पता नहीं था कि शरीर के हर एक अंग का प्राणांत अलग समय पर होता है। वैज्ञानिक पूरे मानव शरीर का बारीकी से निरीक्षण कर चुके हैं, उन्हें आज तक आत्मा जैसा कुछ नहीं मिला। यहां तक भी बड़ा सवाल अभी बाकी है, अगर आत्मा नहीं तो फिर मृत्यु क्या है। इतना तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल हमारा मस्तिष्क यानी हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन के कई हिस्से अलग अलग कामों के लिए बने हैं। ब्रेन के दूसरे हिस्से शरीर की बहुत सी चीजों को संचालित करते हैं, जैसे बोलने की शक्ति, दृष्टि, सुनने की शक्ति, चलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, बुद्धिमत्ता, मनोभाव आदि। ब्रेन का सबसे नीचे का हिस्सा जिसे ब्रेन स्टेम कहते हैं वह बहुत ही आधारभूत क्रियाएं संपादित करता है, जैसे हृदय की गति, सांस लेने की प्रक्रिया, रक्तचाप आदि। हमारे शरीर के बाकी हिस्सों से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत ब्रेन को रहती है, जो ब्लड के जरिए उस तक निरंतर पहुंचती रहनी चाहिए। किसी कारण पहुंचे आघात की वजह से अगर सांस रुक जाती है तो हृदय धड़कना बंद कर देता है, रक्त प्रवाह बंद हो जाता है, ब्रेन तक ब्लड के जरिए ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। तब एक एक करके प्रत्येक ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है 2 से 3 मिनट के अंदर ही ब्रेन की वो कोशिकाएं मर जाएंगी जहां रक्त प्रवाह रुक गया था। अगर किसी को अल्जाइमर रोग हो जाए तो उसके ब्रेन की कोशिकाएं एक एक कर बनने लगेगी और पूरा ब्रेन धीरे धीरे मर जाएगा। तब सिर्फ ब्रेन स्टेम जीवित रहेगा, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जीवित होगा, लेकिन सिर्फ एक वनस्पति की तरह। सांस का रुकना या हृदय की गति का रुकना मृत्यु का कारण तो बन सकते हैं, लेकिन मृत्यु नहीं। इस अवस्था से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन अगर ब्रेन स्टेम काम करना बंद करते तो फिर उसे वापस स्टार्ट नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस में मनुष्य की मृत्यु उसके ब्रेन स्टेम की मृत्यु है। अगर ब्रेन स्टेम मर जाता है तो फिर भी दूसरे ऑर्गन्स को मशीनों की सहायता से कुछ दिन तक जीवित रखा भी जाए तो भी मनुष्य मृत ही है। ज्यादा से ज्यादा हम जीवित ऑर्गन का दान किसी और जीवित जरूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली है कि हमें आत्मा का बोध ब्रेन स्टेम की वजह से नहीं है। अल्जाइमर रोग के आखिरी पड़ाव में ब्रेन स्टेम को छोड़कर सभी ब्रेन कोशिकाएं मर जाती हैं। हमारे शरीर में जो भी ऑटोमेटेड तरीके से होता है, जैसे सोते हुए सांस का चलना, पाचन क्रिया, दिल का धड़कना, ये कुछ जरूरी काम ब्रेन स्टेम ही करता है। लेकिन हमारे भाव, विचार और बोध ब्रेन के दूसरे हिस्से की वजह से होते हैं। ब्रेन स्टेम का इसमें कोई कार्य नहीं होता। हमें जो आत्मा का बोध यानी मैं की भावना है, सेरिब्रम और सेरिबेलम ब्रेन की वजह से है, न कि ब्रेन स्टेम की वजह से। अगर बाकी के ब्रेन की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और सिर्फ ब्रेन स्टेम जीवित है, उस स्थिति में आत्मा का बोध ही नहीं होगा। उसमें तब मैं की भावना ही नहीं होगी। वो व्यक्ति तब आत्मा के बोध के बिना भी जीवित है, जैसे कोई वनस्पति या अल्जाइमर रोगी। इससे ये सिद्ध होता है आत्मा सिर्फ एक विचार है, इसके अलावा कुछ नहीं। परंतु अभी भी एक और बड़ा सवाल बाकी है। अगर हम किसी रोग या दुर्घटना में नहीं मरते तो वृद्ध अवस्था में मृत्यु हो जाती है, लेकिन क्यों? 1962 में लियोनार्ड हेफलिक ने एक खोज की, मानव शरीर की कोशिकाएं अधिकतम 40 से 60 गुना तक विभाजित हो सकती हैं, जिसे हेफलिक लिमिट कहते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो कोशिका विभाजन की दर काफी ऊंची होती है, फिर समय के साथ यह दर काफी धीमी हो जाती है। कोशिका विभाजन कोशिका के नाभिक में पाए जाने वाले डीएनए द्वारा होता है, जो अपनी एक कॉपी तैयार करता है, और डीएनए के सिरे पर टेलोमेर होता है, जो हेफलिक लिमिट निर्धारित करता है। हर विभाजन के बाद टेलोमेर कुछ छोटा होता जाता है। टेलोमेर दरअसल अनियंत्रित कोशिका विभाजन को रोकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कैंसर से बचाता है। लेकिन इस नियंत्रण की प्रक्रिया में जब हम वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, तब तक टेलोमेर कोशिका विभाजन नियंत्रण की सीमा पूरी कर चुका होता है। उसके बाद कोशिका विभाजन सिर्फ कैंसर को जन्म देता है, जिसका मतलब है अगर हम किसी और कारण से नहीं मरते तो वृद्धावस्था में कैंसर ही मृत्यु का कारण बनता है। जीवन किसी एक क्रिया से नहीं है, बल्कि अनेकों क्रियाओं के सीक्वेंस में होने से जीवन है। जीवों में कोई एक जीवन तत्व नहीं, बल्कि कई तत्वों से मिलकर जीवन है, जो लगातार सेल्स के बनने मिटने पर निर्भर करता है। जब हमारे सेल्स कमजोर पड़ते हैं, तब हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं। बढ़ती उम्र के साथ जीवन की ऊर्जा का क्रम धीमा पड़ता है।
और एक स्टेज पर आकर टूट जाता है। ऊर्जा का क्रम टूटते ही जीवन की लो बुझ जाती है। तब वो किसी बड़ी लो से जाकर नहीं मिलती, ना ही वो किसी दूसरी लो के रूप में जन्मती है। आत्मा वाकई में एक बेहद खूबसूरत विचार है, जो झूठे ही सही हमें एक भरोसा दिलाता है कि हम मरकर भी फिर से जन्म लेंगे, फिर से कहीं ना कहीं होंगे। और इस विचार को आपसे छीनने का मुझे या किसी और को कोई हक नहीं। फिर भी मेरे इस विषय के पीछे क्या कारण है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। जो लोग आत्मा में विश्वास करते हैं वे भी किसी स्वजन की मृत्यु पर फूट फूट कर रोते हैं। जब मानते हैं कि आत्मा तो मरती ही नहीं, तो फिर इस मातम का क्या अर्थ है? जब लोगों को स्वयं के विश्वासों पर भरोसा नहीं, ये बेकार के विश्वास भी उन्हें कठिन परिस्थितियों में आराम नहीं देते, तो क्यों न वे ऐसे विश्वासों को छोड़कर सच को समझे और उसका सामना करें। असल में आत्मा का ये विचार मानव की भलाई में कम और मानवता के खिलाफ अधिक रहा है, जो अपने जन्म के साथ ही विकृत हो गया था। जब आत्मा को लेकर अनुष्ठान शुरू हुए, आत्मा के लिए शांति पाठ होने लगे। खाने पीने की चीजों से लेकर सुख सुविधाओं के साधन अनुष्ठानों के द्वारा आत्माओं के लिए पहुंचाए जाने लगे, और ये सब आज भी चल रहा है। इस अवधारणा का सबसे क्रूरतम रूप मिस्र के इतिहास में दिखता है, जहां राज परिवार के मृत सदस्यों के साथ जिंदा सेवक तक दफना दिए जाते रहे। और भारत में आत्मा के आधार पर ही सती प्रथा के नाम पर भारतीय महिलाएं बरसों तक चलती रहीं। इसी आत्मा के नाम पर ही प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, डायन, चुड़ैल, देवी पितर अनेकों अंधविश्वास खड़े हुए हैं, जिसका असर आज 21वीं सदी में भी भारत में देखा जाता है। आज भी कई जगह से खबरें मिल जाती हैं कि डायन कहकर किसी महिला को मार दिया गया है, किसी पर प्रेत का साया बताकर मार दिया गया है। आत्मा की इस अवधारणा पर ही धार्मिक किताबों से तैयार किए उन्मादी मृत्यु के बाद के जीवन की आशा पर और जन्नत के लालच में लोगों को मारते हैं। आत्मा के आधार पर ही धार्मिक किताबें हत्या को उचित ठहराती हैं। फिर चाहे वो किताबें कितनी भी सम्माननीय क्यों ना हो, उन पर सवाल करना पड़ता है। आप किसी भी अंधविश्वास से लेकर उग्रवाद तक की जड़ में पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आप इसी आत्मा की अवधारणा को खड़ा पाएंगे। इसलिए अब समय आ गया है, अगर हम किसी नए पंथ या संस्था के नाम पर अंधविश्वास मिटाने की बात करते हैं, तो क्यों ना सबसे पहले इस आत्मा नाम के पेड़ को गिरा दें, जिसके साए में अंधविश्वास पनपते हैं। अगर हम वैज्ञानिक सच को स्वीकार करें और हर मनुष्य को मृत्यु की ओर बढ़ते एक साथी के रूप में देखें, तो सभी से प्रेम करना आसान होगा। जब हम समझे कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है, तब मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक मिलने की आशा या परमात्मा के न्याय की आशा भी नहीं होगी। तब हम इस जीवन के हर पल की कीमत, हर किसी के जीवन की कीमत समझ पाएंगे। तब मनुष्य का मनुष्य से ही नहीं, हर एक जीव से प्रेम करना आसान होगा, और तभी सभी के लिए न्याय की बात अभी इसी जीवन में पृथ्वी पर निष्पक्ष रूप से हो पाएगी। आज के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।